भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जिला सोलन के दून विधानसभा क्षेत्र का एक दिवसीय दौरा किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दून विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का जोरदार स्वागत किया। इस दौरे के दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दून वासियों को करोड़ों रुपए की सौगातें दी। उन्होंने लगभग 12.5 करोड़ रुपए के उद्घाटन हुए शिलान्यास किया। मुकेश अग्निहोत्री ने दून विधानसभा क्षेत्र की पहाड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत चंडी के गंबर खड्ड से उठाऊ पेयजल योजना का लोकार्पण किया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री तदोपरांत ग्राम पंचायत नंदपुर के गांव रायपुर जखौली में उठाऊ पेयजल योजना तथा ग्राम पंचायत मानपुरा के ठेड़ा गांव में नलकूप आधारित सिंचाई योजना का लोकार्पण किया। मुकेश अग्निहोत्री तत्पश्चात दोपहर बाद ग्राम पंचायत मलपुर के गांव मलकू माजरा घराट तथा भुड उपरला में नलकूप आधारित सिंचाई योजना का लोकार्पण किया। उप मुख्यमंत्री तदोपरांत ग्राम पंचायत थाना के धर्मपुर, भूपनगर तथा कोटला में उठाऊ पेयजल योजना एवं धर्मपुर, भूपनगर तथा नारंगपुर में नलकूप आधारित सिंचाई योजना का लोकार्पण भी किया। मीडिया को जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आज उनके द्वारा आईपीएच विभाग की लगभग 12.30 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया है और जल्द ही जल संरक्षण के लिए भी नीतियां बनाई जाएगी ताकि लोगों तक शुद्ध जल पहुंचाया जा सके। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि हिमाचल में पहली बार ऐसा विपक्ष देखा है जो कि मुद्दाविहीन है और जानबूझकर प्रदेश में सरकार के विरुद्ध भ्रांतियां फैलाई जा रही है। उन्होंने हाल ही में एक्साइज विभाग द्वारा बीबीएन को सेंट्रल जोन ऊना से जोड़ने को लेकर उद्योगपतियों को परेशानियों का जो सामना करना पड़ रहा है उसके लिए सरकार व विभाग से विचार करने की बात कही। साथ ही उन्होंने बीबीएन में मुद्रिका बसें चलाने के लिए भी कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही नई बसें खरीदने वाली है और जिस प्रकार विधायक जिस प्रकार डिमांड रखेंगे उन्हें क्षेत्र के लिए नई बसें दी जाएगी। आज दून विधानसभा क्षेत्र का दौरा चल रहा है और यहाँ पे हमारी जो सिंचाई की योजनाएं और पानी की योजनाएं हैं, करीब 8 योजनाओं का उद्घाटन यहाँ पे किया जा रहा है और इस कॉन्स्टिट्यूंसी को चौधरी राम कुमार जी रिप्रेजेंट करते हैं और उनके प्रयासों से ये स्कीमें मंजूर हुई और उसके बाद बन के तैयार हुई। तो इनसे इलाका बहुत लाभान्वित होगा और मौके पे आके हम इसलिए योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं ताकि जो लोगों की जो कमी पेशियां हैं उसको सुना जा सके और उसके हिसाब से आगे फैसले किए जा सकें। सर, विपक्ष जैसे हर बार कह रहा है कि बजट नहीं है, सर उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बजट की बात हर बार वो बीच में लेकर आता है। ऐसा है कि उनको जनता ने नकार दिया था। जनता से नकारने के बाद कुछ तो उन्होंने रोना है, तो अपना रो रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, विकास का काम, कल्याण का काम, गरीब की सेवा का काम। तो नॉन इश्यूज़ को वो उठा रहे हैं। ऐसा विपक्ष जो है हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं आया होगा जिसने ना तो रचनात्मक भूमिका निभाई हो, ना उनकी सोच सकारात्मक हो। उनका काम सिर्फ ये है कि षड्यंत्र करना है, साजिशें करना है और ऐसी बातें फैलाना है जिनका कि प्रदेश से कोई सरोकार नहीं है। तो इसलिए 2 साल हो गए हैं। 2 साल में उनका समय इसी में निकल गया कि कभी ऑपरेशन लोटस लेके आ जाते हैं। जब वो असफल हो गया तो उसके बाद सीपीएस हटाने को लेके आ गए। राम कुमार जी पर तो उनकी काफ़ी मेहरबानी रहती है तो इसलिए कभी कहते हैं कि इनके आगे गाड़ी चल पड़ी, इनके पीछे चल पड़ी। अरे भाई, जीत के आए हैं तो गाड़ियाँ ही चलनी आगे पीछे। तो इस बात की ज़्यादा हमें परवाह नहीं है। तो उसके बाद अभी भी लगे हुए हैं। हमारी उनको सलाह है कि आप विपक्ष की भूमिका निभाएं। ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी।
ठोक बजा के चलेगी और सरकार को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। और हमारे यहाँ पे जो नालागढ़ और बद्दी बरोटीवाला में हमारे 2 शेर हैं, आपने देखा है, दोनों सीटें हमारे पास हैं। और जब 3 साल के बाद यहाँ चुनाव होंगे तो फिर यहाँ पे कृष्णमय रिजल्ट आएंगे, क्योंकि हमारे जो दोनों एमएलए हैं वो ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं, जनता से जुड़े हुए लोग हैं। सर एक इंडस्ट्री की मांग है सर कि एक्साइज का जो डिपार्टमेंट है सर वो सेंट्रल जोन में शिफ्ट कर दिया गया है सर परमाणु से, तो उनको काफ़ी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है परमाणु, और अगर कोई चलान होता है तो उनको ऊना जाना पड़ रहा है। एक्चुअली मेरे साथ कोई कंसल्टेशन हुई नहीं है, जैसे ही बात होगी तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। अगर उनकी बात सरकार में पहुंची होगी तब भी देखते हैं। बाकी तो ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है और बॉर्डर भी है हमारा, यहाँ का जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी यहाँ पे काफ़ी आती है, तो उस हिसाब से जो भी फैसले यहाँ पे करने होंगे वो करेंगे। पानी के हिसाब से हम यहाँ पे कोई क्रांतिकारी कदम उठाएंगे, क्योंकि दोनों हमारे विधायक जो है, अभी मैंने नालागढ़ का दौरा किया था, इनके वहाँ भी 50 करोड़ रुपए के शिलान्यास उद्घाटन किए गए। आज इनका दौरा हो रहा है और इसके बाद मुख्यमंत्री जी का भी दौरा यहाँ का प्रस्तावित है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस ढंग से हम जो ज़मीन में पानी का लेवल कम हुआ है, एक उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, और दूसरा कोई लॉन्ग टर्म योजनाएं जो है हम यहाँ कैसे बना सकते हैं। सर यहाँ जो नदी हैं सर उनको चैनलाइज करने के लिए भी सर मांग उठी थी सर, वो भी डीपीआर तक। देखिए ऐसा है कि यहाँ पे थोड़ी सी जो प्लानिंग है वो थोड़ी फॉल्टी रह गई है। अभी ऊना जिला में आपने देखा 1500 करोड़ रुपया लगा के चैनलाइजेशन हुई है, तो वहाँ पे ज़मीनें रिक्लेम हुई हैं और वहाँ पे खेती हो सकती है, और ऊना जिला पूरे प्रदेश के जो है अन्न की ज़रूरतें पूरी कर सकता है। यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़े पैमाने पे हुई, लेकिन समहाउ जो यहाँ पे 2-3 नदियाँ नाले हैं, इनकी चैनलाइजेशन के प्रोजेक्ट्स नहीं बने, जो कि बहुत ज़रूरी थे। वो प्रोजेक्ट्स बहुत ज़रूरी थे। अभी भी अब हमारे साहिबान से डिस्कस करके ऑफिसर्स की टीम लेके हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। एक तो नहरीकरण का प्रस्ताव कोई यहाँ नहीं बना, जो शुरुआत में बन सकता था जब बीबीएमबी से समझौते वगैरह हुए, वो भी नहीं हुआ, और दूसरा यहाँ पे तटीकरण की बात भी नहीं हुई। हालांकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़े पैमाने पे हुई है और यहाँ पे फार्मा का भी बहुत बड़ा हब है, दूसरी भी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो अब कंसल्टेशन करेंगे, डिस्कशन करेंगे इनसे, तो क्या उसमें आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। सर एक इंडस्ट्रियल वर्कर्स की मांग है सर कि यहाँ पे जो है क्षेत्र में सर मुद्रिका बसेस चलाई जाए सर, इजी हो सकता है। बसेस अभी हम खरीद रहे हैं, 700 के आसपास बसें आने वाली हैं। उसके बाद जो भी यहाँ की डिमांड होगी वो पूरी की जाएगी। दोनों एमएलएस ने अपने अपने प्रस्ताव दिए हैं, तो अभी 250 डीजल बसें आ रही हैं, 300 इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, और फिर टेम्पो ट्रैवलर आ रहे हैं 100 के आसपास। जैसे ही वो आ जाएंगे 2-2.5 महीने में, फिर उसके बाद हम इस बारे में कदम उठा लेंगे।